इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक काम किया था। आज जो है मज़ीद और देखते हैं कि भाई इसमें और हमने क्या काम करना है। मैं एक बार इसको चला कर देखता हूँ और चलाने के बाद हमने ये देखा था कि आपने कैसे पेमेंट को जो है वो अपडेट करना है। अब हमारी पेमेंट जो है उस वक्त हमें एक एक्सेप्शन यानी कि आ रही थी, ऐसे कह सकते हैं कि एक एरर सा हमें आ रहा था। मगर अब जो है वो देखते हैं कि भाई हमारी पेमेंट जो है वो अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। यानी कि देखो, अगर हम 100 रुपया जमा कर देते हैं तो प्रीवियस जो हमारा अमाउंट है वो हमारा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सबसे पहले ये हम काम करेंगे और दूसरा काम ये करेंगे। चलो सबसे पहले ये हम काम करते हैं abc.com, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर जो है हम 100 रुपया जो है पेड कर देते हैं और पे अमाउंट पर क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं आता। यहाँ पर बता रहा है अपडेट सक्सेसफुली। जब हम अब इसको अपडेट कर देंगे, अच्छा ये हो गया हमारा अपडेट, ठीक है। अब अगर एक बार दोबारा से मैं इस abc.com को जो है कॉल करता हूँ तो अब आप देखेंगे ना, तो आपका जो यानी कि जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ही एक मेरे ख्याल में तो ये रिज़ल्ट जो है ना बिल्कुल ही हमें गलत नज़र आएगा। सही है, ठीक है, बिल्कुल गलत नज़र आएगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने पहले तो ये था कि भाई पेमेंट हमारी माइनस होनी चाहिए, हमने किया था प्लस, कि वैल्यू में प्लस हो जाए। अब यहाँ पर जो था यानी कि 500-400 रुपये था तो 900 रुपये और प्लस हो गया, यहाँ पर जो है 900 रुपये और प्लस हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका अमाउंट बिल्कुल चेंज हो गया। तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर प्रीवियस बैलेंस को हम करेंगे माइनस, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपडेट सेट प्रीवियस बैलेंस, और फिर यहाँ पर जो है हम कर देंगे, यहाँ पर ये जो प्लस है ना, प्लस की जगह पर हम कर देंगे माइनस। अब पहला तो ये चीज़ हो गई, और फिर दूसरी बात ये होगी कि भाई चलो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब ये होगा कि अब ये काम करेगा हर यानी कि वैल्यूज़ के ऊपर, सारी वैल्यूज़ के ऊपर। अब देखो किस तरीके से काम करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अब जो हमारा माइनस हो रहा है वो भी हमने गलत टेक्स्ट बॉक्स से कर रहे हैं। पहली बात, मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, और ये प्रीवियस अमाउंट नहीं, यानी कि उसमें से नहीं होगा, ये होगा हमारा txt अमाउंट से। ये जो हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है ना, txt अमाउंट के नाम से, ऐसा कुछ इसमें से होगा, यानी कि डॉट टेक्स्ट। अब देखते हैं कि अब जो है हमारा माइनस सही होता है या नहीं होता, यानी कि अब जो माइनस हमारा काम करेगा वो सही काम करता है या नहीं करता। थोड़ा सा हम वेट भी करेंगे और देखेंगे कि जो है यानी कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी अब तो डबल हो चुकी है, तो उस डबल में से देखते हैं कि हमारा जो यानी कि डेटा है वो माइनस होता है या नहीं होता। अब नहीं होता तो फिर हम कोई और स्ट्रक्चर यानी कि कोई और मेथड को जो है वो हम करेंगे। अगर होता है तो वेल एंड गुड। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा abc.com, और abc.com में इस वक्त है 2701 रुपया। तो हम जो है 701 रुपया जो है हम पे कर देते हैं। और अगर हमारा काम सही होता है, सपोज़ करो, तो यहाँ पर 2000 जो है वो हमारा बकाया हमें शो होना चाहिए, सबसे पहली बात। और फिर हम यहाँ पर जो है दोबारा से abc.com को जो है वो कॉल करेंगे, और अब जो है अब तो हमारा आंसर बिल्कुल ही और गलत आ रहा है, और ये आ रहा है कि अब हमें 1200 कुछ इस तरीके से यानी कि वो हमारी पेमेंट आ रही है। इवन कि हमारा जो पेमेंट आनी चाहिए थी वो सही आनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर अभी भी हमारी पेमेंट जो है वो बिल्कुल गलत आ रही है। तो इस सॉल्यूशन को हम देखते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमने एक मेथड को यानी कि अपनी तरफ से देखा कि भाई हमने इसको सॉल्व करना है, मगर हुआ नहीं, तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।